नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर प्रश्न, और यह है लास्ट प्रश्न है, मतलब लास्ट वीडियो है इस प्रतिरोधों के संयोजन पर। और ये बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। पिछली वाली वीडियो में जो बताए थे तो उसमें कंसेप्चुअल जो प्रश्न थे वह हम कर रहे हैं, और ये कैसे जानेंगे कि यह प्रभावहीन होगा, फिर या कैसे जानेंगे श्रेणी में है कि समांतर में। इस तरह से प्रश्न हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 देखिए, यह पूछा आर ए बी इसके बीच सिरों के बीच कैसे किस क्रम में जुड़ा हुआ। देखो यह चालक तार है, यह क्या है, एक चालक तार जुड़ा हुआ है। तो आसान है। देखो सॉल्यूशन जब भी करेंगे इस टाइप के प्रश्न में, पिछला प्रश्न भी इसी तरह से था, उसको हम चाहे फैला कर देख लें, इसको चाहे फैला कर देख लें, चाहे धारा खींच कर देख लें, या अगर ये बिंदु ए है तो यह वाला भी बिंदु क्या माना जाएगा, ए मान लिया जाएगा। अगर यह ए है तो यह वाला भी मान लिया जाएगा ए। क्यों? चार तार के सिरे क्या होते हैं, समान बिंदु माने जाएंगे। लेकिन यह वाला बिंदु हो जाएगा, अगर ए है तो यह वाला भी बिंदु क्या माना जाएगा, ए। अगर यह वाला बिंदु बी है तो यह वाला भी बिंदु बी, तो चार तार के सिरे भी क्या हो जाएगा, बिंदु बी। इसका मतलब ये जो ए है दनी की दो प्रतिरोध क्या है, इसका मतलब यह है एक तरफ बनाओ बिंदु ए और एक तरफ बना लो बिंदु बी। ठीक है। अब दो तार को देखो ऐसे जोड़ो, इस तरह से जोड़ो। ठीक है। दूसरा और बी वाले को देखते हैं, ए और बी के बीच जुड़ा है, यह भी बी के बीच जुड़ा है। तीनों ए और बी के बीच जुड़े हैं, तो सीधे हम ऐसे बना ले सकते हैं। 3 ओम है, 6 ओम है, 9 ओम है। ठीक है। अब क्योंकि ए किस क्रम में है, समांतर क्रम में, क्योंकि ए समांतर क्रम में, इसलिए कितना हो जाएगा, 1/r(ab) बराबर 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 बराबर 9, 18, 9 दूना 9, 18 लासा हो जाएगा 18। 3 दूना 6 कटेगा, 3 3 9, 3 6 से कटेगा ना 18, 3 6 18, 6 का 9 6, 6 3 18, 3 1 9 3, 9 दूना 18, 2 1 9 2, कितना हो जाए 6 3 9 2 11, 11/18, यानी कि आर ए बी आ जाएगा 18/11 एम्पियर आ जाएगा। आर ए बी 11/18 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर, 11/18 18/11 एम्पियर। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ए और बी के बीच विभव, देखो इसके बीच निकालना, ए और बी के बीच निकालना अंतिम। इसका मतलब है कि लास्ट जो प्रतिरोध हो ए और बी के बीच बचे, टोटल प्रतिरोध। तो क्या करना है, इसको पहले जोड़ो, 4 2 6 श्रेणी में, श्रेणी के बाद फिर समांतर में, समांतर में हुआ 6 6 हुआ तो आधा 3 3 और 3 हो गया, यह 3 हो गया। फिर इसके बाद यह है श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इसके भी पूछा ना, 3 और ये श्रेणी क्रम हो जाएंगे। 6 3 18 9 2 आएगा, 2 और 10, 1/10 दूना 20, 12 यानी किया जाएगा कितना, 10 से 30 दिया है, 10 5 7 ठीक तो दिया है, 4 7 2 10 6 ठीक। तो सबसे पहले क्या आर ए बी के बीच पूछ रहा है, तो इसका करेंगे 4 2 6। देखो हम ऐसे बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, समझ लिया इसको। 4 और 2 6, यानी सॉल्यूशन देखेंगे कितना हो जाएगा, R1 बराबर 4, श्रेणी में है तो 4 + 2 बराबर हो जाएगा 6। अब जो आया इसका और इसका 6 ओम लिखेंगे,
6 ओम व 6 ओम किस क्रम में? समांतर क्रम में। इसलिए समांतर क्रम हो गया, इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर ये 6 गुणे 6 बटे 6 प्लस 6 36/12 36 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 ओम और ये 7 ओम जो माने इनका इसका पूरा टोटल मिला करके इसका आ गया 3 ओम और 7 ओम किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब पुनः क्या हो जाएगा? 3 ओम व 7 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। इसलिए R2 लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे R2। R3 बराबर हो जाएगा 3 + 7 बराबर 10 ओम। कितना ओम आ जाएगा? 10 ओम। अब देखो, अब इनका माने इनका यहाँ से लेकर देखो, यहाँ 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 सबका लेकर कितना आ गया? 10 ओम। कितना आ गया? 10 ओम। अब लिखेंगे 10 ओम, पुनः 10 ओम व 10 ओम किस क्रम में है? समांतर में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। चित्र बना लेना उस तरह से, चित्र देखिए बनाएंगे तो समय लगेगा। पुनः 10 ओम व 10 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर 10 गुणे 10 बटे 10 प्लस 10 100 गुणे 20 5 ओम। 5 ओम हो जाएगा, ये आंसर है। मतलब ए बी के बीच पूछा है तो लास्ट में ए और बी के बीच निकालना है। पहले हम इधर से तोड़ते जाएंगे, 4 और 2 6, इसको 6 6 और 4 6 और 6 समांतर में आधा 3 और 7 श्रेणी में 10 10 और यह 10 और ये टोटल 10 समांतर में आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी प्रश्न हम करेंगे। अगला प्रश्न और देख लेते हैं हम। 2 प्रश्न और बचे हैं, बस ये हमारा टॉपिक प्रतिरोधों के संयोजन जो है समाप्त हो जाएगा। फिर हम देखेंगे वैद्युत ऊर्जा क्या है, वैद्युत शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, उस पर सवाल देखेंगे। और परीक्षा में तो मिलते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 32 33 क्वेश्चन करेंगे प्रतिरोधों पर। 33 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इतना करेंगे तो सारे प्रश्न हो जाएंगे आपके। देखिए क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस दिया है, ए से 7 ओम 10 ओम 30 ओम 10 ओम 7 3 10। वही प्रश्न तो नहीं हुआ, प्रश्न तो नहीं है। 30 10 10 7 10 10 30 7 जो है, इसमें भी पूछा RAB ज्ञात करना पूछा है। RAB देखिए, जिनको इस वाले का इसमें समझ नहीं आया होगा यहाँ पर समझेंगे। देखो इसमें पूछा A और B के बीच, तो हमें लास्ट में लाना है। लास्ट में देखो 7 और 3 10 7 और 3 10, तो लिखेंगे R1 बराबर हो जाएगा 7 3 10 ओम। ठीक है, सीधे लिखेंगे 3 + 7 बराबर 10 ओम। ठीक है, अब यह वाला 3 और 7 जब जुड़ गए तो 10 ओम के साथ समांतर क्रम में आ जाएंगे। 9 10 ओम व 10 ओम किस क्रम में? समांतर। पहले हमने इसको किया, पहले हमने किसको किया? इसको। इसका कितना आया? 10 ओम। 10 ओम और 10 ओम किस क्रम में? समांतर है, तो हो जाएगा R2 बराबर 10 गुणे 10 सीधे 10 प्लस 10
100/100 कितना हो जाएगा 20, 5 ओम आ जाएगा। कितना आ गया 5। अब देखो इनका और इनका मिलाकर के कितना आ गया 5 ओम। कितना आ गया 5 ओम। ठीक है, इनका और इनका मिलाकर कितना हो गया 5 ओम। 5 ओम और 10 ओम किस क्रम में, पुनः 5 ओम व 10 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। इसलिए R3 बराबर हो जाएगा 5 + 10 = 15 ओम। अब ये जो है यह है और यह 15 ओम हो गया। अब लिखेंगे इसलिए 30 ओम व अब क्या हो जाएगा, अब 30 ओम व 10 ओम किस क्रम में है, 30 ओम व 10 ओम समांतर क्रम में। इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर 30 × 10/30 + 10 बराबर 300/40। 300 कितना हो जाएगा 40। थोड़ा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। 30 15 होगा ना, 15 समांतर क्रम में है, 15 हो जाएगा। और ये 15 होगा, 15 3 45 450 और ये 45 कुल मिलाकर आ जाएगा 10 ओम। मतलब अगर हमें BC के बीच पूछता तो पहले क्या करते, इसको सॉल्व करते, जितना आता वह समांतर में हो जाता, फिर जितना आता वह है और यह सॉल्व करते, फिर इसके बाद यह आ जाता। माने पहले इसको सॉल्व करेंगे, 10 आएगा, फिर जो आएगा वह है और यह समांतर में होगा, इतना आएगा, फिर जो आएगा वह है और यह श्रेणी में होगा, फिर जो आएगा लास्ट में किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। और लास्ट सवाल हमारा और है, बस बहुत हमने कई वीडियो में लगभग 7 वीडियो इसकी हो गई होगी, 7-8 वीडियो हो गई प्रतिरोधों के संयोजन पर, और हमने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित ही आपको आ जाएगा। एक प्रश्न और है, इसको देख लेते हैं, बस इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32 था, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 33। इस तरह से दिया है, एक ओम, 3 ओम, 8 ओम, 3 ओम और 1 ओम। RAB ज्ञात करना, RAB बराबर कितना होगा, पूछा है RAB बराबर कितना होगा। देखो पहली बात तो ये देखेंगे यहाँ पर, चूंकि 1/3 प्लस बराबर 1/3 ये दोनों बराबर हैं, संतुलन अवस्था में है, संतुलित अवस्था में। अगर या ऐसे भी कर सकते हैं, 1/1 बराबर 3/3 बराबर 1/1 संतुलित अवस्था में। माने व्हिटिस्टेन के सिद्धांत कहता है कि इसका बटे इसका बराबर इसके बटे इसका का अनुपात अगर बराबर है तो यह संतुलन अवस्था में, जब संतुलन अवस्था में है तो बीच वाले को छोड़ दिया जाता है। अतः 8 ओम प्रभावहीन
इसको हम छोड़ देंगे। अब नाउ अब क्या करेंगे, 1 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसलिए R1 बराबर 1 + 3 बराबर 4 ओम। कितना आ जाएगा, 4 ओम। पुनः 1 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसलिए R2 बराबर हो गया 1 + 3 बराबर 4 ओम। अब 4 ओम 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में है। इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर 4 गुणे 4/4 + 4 16/8 बराबर 2 ओम। हमारा आंसर आ जाएगा 2 ओम। कितना जाएगा, 2 ओम। तो हमने प्रतिरोधों के संयोजन पर प्रश्न समाप्त कर लिए हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा पर आधारित प्रश्न, और इससे अच्छे से समझिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी, वैसे हमने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है, कोई दिक्कत होगी तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।